सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एंड आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है, हम काफ़ी सारे पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं यहाँ पर। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को पता है कि केवीएस की चाहे फिर पीआरटी म्यूज़िक की हो या फिर टीजीटी पीजीटी की हो, कट ऑफ इतनी हाई जा रही है कि जो मतलब अंदाजे जो लगाए जा रहे थे कि 100 पे जाएगी, 110 पे जाएगी, 120 पे जाएगी, यहाँ तक कि 130 वालों पे भी अब थोड़ा सा डाउट हो रहा है। पता नहीं क्या होने वाला है। वो तो बहुत सारे मतलब फैक्टर उसमें हैं जो भी मतलब मुझे जहाँ तक अब लग रहा है कि अगर आप 125 या मतलब कहीं ना कहीं ऐसी भी सिचुएशन बन सकती है कि जो 130 प्लस है, नॉर्मलाइजेशन में किस तरीके से किसके मार्क्स बढ़ने वाले हैं वो एक अलग बात है, क्योंकि हमें फाइनल जो आंसर की है वो अभी तक देखने को नहीं मिली है। और जो वो आंसर की थी उसमें हमारे काफ़ी सारे डाउट्स थे। तो इसको लेकर अगर मार्क्स बढ़ जाते हैं तो फिर अच्छी बात है, और परसेंटाइल पे होगा, परसेंटेज पे नहीं होगा। तो उस हिसाब से चीज़ों को देखना पड़ेगा कि शिफ्ट में कितने जो स्टूडेंट्स थे वो अपीयर थे और हाईएस्ट जो मार्किंग है वो क्या है। तो उस हिसाब से अब देखते हैं पीआरटी के क्या कट ऑफ वगैरह रहती है, और उसके बाद जिस हिसाब से इनकी कट ऑफ जा रही है तो थोड़ा सा तो मतलब एक जो मतलब एक डर है वो सभी को है। बट वही है ना कि हमें हमेशा पॉजिटिविटी की आशा रखनी चाहिए, और जो भी होगा देखेंगे। जैसे कि और बहुत सारे जिनका भी सिलेक्शन हुआ है सभी को बहुत बहुत बधाई है, और जिनका किसी कारण बस क्योंकि एक सिलेक्शन में एक तैयारी जो इंसान कर रहा है सिर्फ वही समझ सकता है कि आपके पेपर में होने में और आपके रिजल्ट में कितने सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। क्योंकि हम कोई मशीन नहीं है, हम एक इंसान है, और पेपर देने के टाइम पे आपकी क्या सिचुएशन थी, आपका मेंटल स्टेट क्या था, ये सारी चीज़ें इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपका पेपर कैसा होने वाला है। तो जिसका भी रह गया है आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि लाइफ है ऐसे ही चलती रहेगी और बहुत सारी वैकेंसी जो है वो आने वाली है। तो और मे भी यूपी में भी आपको सुपर टेट देखने को मिले दिसंबर तक, एक लंबा टाइम है। बट अपनी तैयारी को प्रॉपर करते रहिएगा, क्योंकि एकदम से अगर आप सोचो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सकते हो तो वो नहीं होती है। और मेरा मतलब तैयारी को लेके क्या नज़रिया है वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो ये तो रही आपकी पीआरटी कट ऑफ की बात, और टीजीटी पीजीटी का जो भी था ठीक है। उसके बाद मेरे पास कल मेरी एक व्यूअर का मैसेज आया, और जिसकी वजह से मतलब मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं बहुत देर तक उस बारे में सोचती रही कि यार मतलब ऐसा एक के साथ नहीं है, ऐसा लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी कि जहाँ तक देखो सभी में जितनी भी शिक्षक भर्ती हो रही है, किसी में एज 30 कर दी है, किसी में 28 कर दी है। तो एज डीएसएसबी की लेडीज़ के लिए 40 हुआ करती थी, उसमें 10 साल माइनस कर दिया इन्होंने, अब 30 ही कर दी है। तो बहुत बड़ा चेंज है। और जो लेडीज़ मतलब एक उम्मीद लगा के बैठी थी, 2-2 3-3 साल से तैयारी कर रही थी, तो बहुत बड़ा मतलब झटका है। अब देखो कोर्ट में क्या होता है, या तो फिर ये फाइनल ही कर देंगे। मेरे पास एक मेरी व्यूअर का कल कमेंट्स आया, मैम मेरी जून में जो एज है वो 30 हो जाएगी, तो क्या मुझे डीएसएसपी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस पर मतलब मैंने बहुत सोचा, और मुझे फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मेरे खुद के माइंड में, क्योंकि मैंने कभी इस तरीके से अपने आप से क्वेश्चन नहीं किया था, बट जब उन्होंने वो क्वेश्चन मुझसे पूछा तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची, और मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि उन सारी चीज़ों से, उन सारी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं। किसी का 1 महीना बचा है, किसी का 2 महीने बचे हैं, इस तरीके से 4-4 साल तक वैकेंसीज नहीं आती हैं, जब आती भी हैं तो कितनी हाई कट ऑफ जाती है। तो जो टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं वो करें तो करें क्या, सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास ये है। तो मैं आपको बताऊंगी अपना नज़रिया, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं वो भी आप अपना शेयर कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, जिसकी एज हो रही है उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और वैकेंसी सरकार कितने टाइम में ला रही है हमारा उस पर भी कोई जोर नहीं है। तो जहाँ पर हमारी चलेगी नहीं वहाँ पर हमें चलाने से भी कोई फ़ायदा नहीं। हमारी जो भी मतलब हम कर सकते हैं वो हम खुद से कर सकते हैं। तो वो आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो देखो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दो, हाँ जब वैकेंसी आ जाती है, जब आप जैसे हमने केवीएस को टारगेट करके पढ़ाई की थी, तब उस
मतलब सिलेबस के हिसाब से उस मतलब किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, आप उस हिसाब से तैयारी बिल्कुल कीजिएगा। बट जैसे कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है तो आपका मोटिव देखो एक होना चाहिए, क्योंकि सारे टीचर्स, आपको पता है कि 90% जो स्कूल्स हैं वो आपके प्राइवेट हैं इंडिया में, और वहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि सारे अगर सरकारी ही बन जाएंगे तो प्राइवेट्स में कौन जाएगा। माना कि प्राइवेट में थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा होता है और थोड़ी सी मतलब चीज़ें उतनी मतलब वो नहीं होती है, बट आपको अपने आप में जो आप पढ़ाई करते हो वो आप ऐसे करो कि ताकि जब आप किसी भी स्कूल में, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो कह रहे मैम मेरा 110 है तो क्या मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, मेरा 100 है तो क्या मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए। बिल्कुल आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रख के, और जब आप किसी एक की भी प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूल्स आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे तो उसमें क्या है, उसमें इंटरव्यू बेस पे आप सिर्फ एक चीज को लेके पढ़ाई करो कि आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट चाहिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट आपके अंदर इतना होना चाहिए कि चाहे आप किसी भी स्कूल में, चाहे आप किसी भी डेमो में, कहीं पर भी आप जाओ तो कम से कम आप अपनी बात को बच्चों तक पहुंचा सको, और अपनी बात को जो वहाँ पे स्टाफ है या जो भी मतलब प्रिंसिपल है या जो भी मैनेजर है उनसे आप अपनी बात कह सको। क्योंकि देखो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, आपको अपनी बात बहुत सारे लोगों से सामने रखनी पड़ती है और बहुत सारे लोग उसमें मतलब समझे, उसमें सहमति जताएं, ये भी आपके लिए ज़रूरी होता है। तो जैसे मैं इस टाइम पे पढ़ रही हूँ, आपने देखा होगा कि मैं इस टाइम पे कोई मतलब प्रॉपर वो नहीं कर रही हूँ। मैं जैसे मुझे इंग्लिश लग रहा है कि, और जितनी बार आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा, आपका कॉन्फिडेंस उतना बूस्ट होगा। ओके, और पब्लिक स्पीकिंग आप मतलब अच्छे से सबके सामने अपनी बात को रखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप अपने आप में सुधार करते रहिए। देखो एज हो जाएगी तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम फिर से 12th करें, फिर से जेबीटी करें, कुछ मतलब संभव नहीं है। तो अब इतनी पढ़ाई आपने की है, मान लो आपने पिछले 4-5 साल से आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ तो वैकेंसी नहीं आई, कुछ और सिचुएशंस की वजह से अगर आपका मतलब सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या आप अपनी 5 साल की मेहनत को ऐसे ही बेकार जाने दोगे? तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसा करना है। तो इसलिए आपको अपने आप को मजबूत बनाना है। जब तक आपकी एज है अच्छे से अपनी मतलब तैयारी कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जो भी काम है, जो भी आप पढ़ रहे हो, अपने ऊपर काम कीजिएगा ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए और आपकी जो लर्निंग्स है उसको आप लाइफ में यूज कर पाओ। सिर्फ यहीं तक नहीं कि अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो आप क्विट कर दो सारी चीज़ों से। तो ये, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि एसएसबी अगर मेरी जून में कंप्लीट हो जाएगी तो देखो जून, अगर उनका जो एडवर्टीजमेंट है वो अगर जून से पहले आ जाता है तो आप भर पाएंगे फॉर्म, अदरवाइज आपकी जो है ओवर एज हो जाएगी। था आज का वीडियो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा, अपने अंदर एक मतलब अपना खुद का सुधार कीजिएगा और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिएगा, अपने ऊपर काम कीजिएगा। मेन चीज़ ये है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसको ऐसे पढ़ो कि अगर आपको किसी अगले इंसान को समझाना पड़े तो आप उसको वहाँ से समझा सको। ये बेस्ट थिंग होती है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। जब आप किसी चीज़ को ऐसे पढ़ते हो किसी की दूसरे को समझाने के लिए, तो वो चीज़ आपको बेहतर समझ में आ जाती है। ओके, तो देखते हैं पीआरटी का क्या रहता है, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा। ओके, और अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा गर्म ये सब चल रहा है। तो मुझे भी कोल्ड हो रखा था, इसीलिए मैंने आज का जो ब्लॉग है वो शूट नहीं किया था। और मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।